नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ। वृश्चिक राशि के जातकों का मार्च 2023 का मासिक राशिफल लेकर के। मार्च माह की शुरुआत होने वाली है और आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों ये जानने के उत्सुक होंगे कि साल का ये महीना अर्थात मार्च का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आज हम आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें बताएंगे, कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कि जिससे आपके भाग्य को बल मिले। साथ ही साथ यदि कोई नई चुनौतियां आ रही तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल जो रहेगा ये आपकी चंद्र राशि और आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित रहेगा। तो साथियों, देरी मत कीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। वृश्चिक राशि के जातकों का मार्च माह का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए साथियों, परिवार के किसी सदस्य की कोई बात इस महीने आपको हर्ट कर सकती है, आपको चुभ सकती है और आप मन ही मन उनके साथ द्वेष भावना भी रख सकते हैं। यदि धैर्य से आप लोगों ने काम नहीं लिया तो यही छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा और जिसके कारण घर में कलह की स्थिति आपके रिलेटिव्स के साथ उत्पन्न हो सकती है। बड़े बुजुर्ग इस माह आपसे किसी बात की आशा रखेंगे। पड़ोस के लोगों के साथ संबंध आपके कुछ अच्छे नहीं रहेंगे। किसी न किसी बात को लेकर के उनके साथ टकराहट हो सकती है, तो टकराहट से बचिएगा, अन्यथा कानूनी दांवपेच में आप लोग फंस सकते हैं। इसके अलावा समाज में एक चीज़ और बता दें कि आपका जो जन्म हुआ है ये केवल अपने पालन पोषण के लिए नहीं हुआ है। तो समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। इससे आपकी इस माह सकारात्मक छवि बन सकती है। कोई एनजीओ वगैरह यदि आप चलाते हैं तो उसके माध्यम से कुछ आप अच्छा करिए। इस महीने आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और आप लोगों को भी एक सलाह हम देंगे कि आप लोग खान पान का भी ध्यान रखिएगा, अन्यथा कुछ बीमारियों में पड़ सकते हैं। आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ सकता है और आपके धन का एक हिस्सा उनके ऊपर खर्च होगा। दूसरा पॉइंट आता है कि इस माह वृश्चिक राशि के जातकों व्यापार व नौकरी कैसी रहेगी। तो देखिए, जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं इनको काम की अधिकता इस महीने बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर किसी काम का बोझ पड़ेगा। पार्टनरशिप में कोई नया काम भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। खास करके यदि आप लोग वृश्चिक राशि के जातक हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर से हैं, तो इसमें आपको एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। खान पान से संबंधित यदि आप व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इसमें भी आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। मेहनत अधिक इस महीने रहेगी, इस कारण आप लोग थकान का काफ़ी अनुभव भी करेंगे और आपके स्वभाव में कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। तो यहाँ पर सभी के साथ समन्वय बनाने का प्रयास करते रहिएगा। साथ ही साथ कुछ बातों को लेकर के इस महीने मन में शंका रहेगी, जिस कारण मानसिक तनाव होने की भी संभावनाएं हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो निजी नौकरी में कोई उच्चाधिकारी अड़चन पैदा करेगा और आपको लगता है कि ये काम आसानी से हो सकता है तो वो काम मुश्किल भरा होगा। ऑफिस में आपको लेकर के कोई डर्टी पॉलिटिक्स हो सकती है वृश्चिक राशि के जातकों, जिस कारण आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। सरकारी कर्मचारी अपने लिए काम की तलाश कर सकते हैं। इस महीने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर जो है या कोई सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट जॉब आपको प्राप्त हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा। कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, मार्च माह में एजुकेशन व कैरियर कैसा रहेगा। तो मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो इस माह के तीसरे सप्ताह में कुछ अच्छे जॉब ऑफर आपको आएंगे, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण वो आपके हाथ से फिसल सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने ईमेल वगैरह को कंटिन्यू चेक करते रहिएगा। साथ ही साथ जो लोग शोध के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं या अन्य क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कुछ वर्षों से उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, तो इस माह किसी आपके सीनियर्स का आपको मार्गदर्शन मिलेगा जो आगे चल करके आपके बहुत काम आएगा। तो ऐसे में आप अपने सीनियर्स के बताए हुए रास्ते को पर चलिए और इस महीने किसी रेफरेंस के माध्यम से भी आप कोई जॉब पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों, इस माह आपको अपने पार्टनर से भरपूर सहयोग मिलेगा और वो आपकी सहायता करते हुए नजर आएंगे और आप भी उनके लिए इस महीने कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी। वहीं माह के अंत में आपको अपने प्रयासों का शुभ फल प्राप्त होगा।
लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं दिखाई देंगे। विवाह के लिए यदि रिश्ता आप लोग ढूंढ रहे हैं तो कोई अच्छा रिश्ता अभी तक नहीं मिला, तो इस माह किसी अनजान अननोन व्यक्ति के द्वारा आपको रिश्ते के लिए अप्रोच किया जाएगा। आप ईमेल या सोशल साइट्स के माध्यम से भी कोई अच्छा रिश्ता आपके यहाँ आ सकता है। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कोई भी रिश्ता आ रहा हो शादी ब्याह के लिए तो उसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये माह उत्तम रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्याएं आपके साथ नहीं होंगी। यदि आप लोग कुछ समय से बीमारी से पीड़ित थे तो इस महीने उससे आराम प्राप्त होगा, लेकिन बीपी का, ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रखना होगा और बाहर का खाना खाने से परहेज करना होगा। इस माह मन में नए नए विचारों का समावेश होगा और आप पहले से ज़्यादा तरोताज़ा और ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। मन किसी बात को लेकर के प्रसन्न रहेगा और कुछ नया करने का विचार आपके मन में आएगा। अब चलते हैं, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है, आपके लिए लकी नंबर क्या रहेगा। तो मार्च माह के लिए वृश्चिक राशि के जातकों नंबर 9 और नंबर 1 आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे। इन अंकों को प्राथमिकता दीजिए। वहीं यदि हम लकी कलर की बात करें तो आपके लिए वाइट कलर और ऑरेंज कलर, ये 2 कलर आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रहेंगे। इन रंगों को प्राथमिकता दीजिए। कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके भगवान भुवन भास्कर को तांबे के लोटे में जल और कुमकुम मिला करके अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ और सूर्य नमस्कार जरूर करिए। सुबह उठ करके 1 माला गायत्री मंत्र का आपको जप करना रहेगा। वहीं 10 मिनट के लिए आप लोगों को मेडिटेशन करना है, अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम करना रहेगा। इसके अलावा साथियों, शनिवार वाले दिन, चूंकि आपकी देखिए वृश्चिक राशि है और आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो शनिवार के शनिवार जितने भी इस महीने में पड़ेंगे, प्रत्येक शनिवार को पानी में मीठा जल घोल के शाम के समय पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना रहेगा। और प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा का जरूर करिए। इससे आपके परिवार पर यदि कोई संकट आएगा तो दूर हो जाएगा। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन गाय को, कुत्तों को कुछ ना कुछ भोजन जरूर कराते रहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप करके आसानी से अपने भाग्य को अपने अनुकूल कर सकते हैं। प्रिय साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का यथोचित विश्लेषण करवा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।